हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्काई का जीके। दोस्तों आज हम लोग बीपीएससी आईडीओ का जो सेट था खान सर का, उसका प्रैक्टिस पेपर 2 का डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और जो है दोस्तों इसका पेपर 1 हम लोग कर चुके हैं, जो आप लोग देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके, या फिर हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, ठीक है। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए, ठीक है। जीएस का है, टोटल 100 क्वेश्चन होने वाला है। पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसमें टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है, बताना है। इसमें से किसमें जो है टंगस्टन का प्रयोग होता है, तो सबको पता है कि विद्युत बल्ब में टंगस्टन का प्रयोग होता है, ठीक है। आंसर है विद्युत बल्ब। नेक्स्ट है, भारत में सन 1855 में प्रथम जूट उद्योग कहाँ स्थापित किया गया था। तो भारत में सबसे पहले जो है रिसरा में स्थापित हुआ था। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रिसरा में। कब? 1855 में, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में सन 1904 में प्रथम सीमेंट उद्योग संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था। तो प्रथम सीमेंट उद्योग संयंत्र जो है चेन्नई में स्थापित हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हो गया, चेन्नई में। कब पूछ देगा तो 1904, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में मीथेन का एक बड़ा स्रोत, बताना है कि भारत में मीथेन का एक बड़ा स्रोत क्या है दोस्तों। तो आपका धान की खेत है, ठीक है, धान की खेत होगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर ए हो गया। नेक्स्ट है, भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, ठीक है, परंतु इसकी जनसंख्या कितनी परसेंट है, बताना है आपको। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 17% जनसंख्या है। संपूर्ण मानव जाति का 17% जनसंख्या जो भारत में ही है, ठीक है, लेकिन क्षेत्रफल जो है सिर्फ 2.4% है। नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त नहीं है, बताना है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त कौन सा बायो रिजर्व जो है नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि सबको सब प्राप्त है। नीलगिरी, मनाली खाड़ी, सुंदरबन सबको प्राप्त है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। और भारत में जो है कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है, जिसमें से 12 को यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन है, राज्यों तथा उनके भौगोलिक क्षेत्रों के वर्णाच्छादित भाग के प्रतिशत के युग्मों में कौन सा युग्म सम्मिलित है, बताना है कौन सा युग्म जो है सम्मिलित है। तो उपयुक्त में से कोई जो है सम्मिलित नहीं है, ठीक है, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। मिजोरम में आपका कितना परसेंट है दोस्तों, तो उसमें 84.53% है, ठीक है, 84.53। और अरुणाचल प्रदेश में कितना है उसका बताइए। तो अरुणाचल प्रदेश में है 79.33, ठीक है। और मेघालय में जो है दोस्तों उसमें है आपका 76%, ठीक है, इसमें से कोई जो है सही नहीं था। और नागालैंड में 73.93%, ध्यान रखिएगा सबको। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कितना नंबर होगा, 8 नंबर। कथन है, ठीक है, चलिए इसको ही देख लेते हैं। कथन बोल रहा है, अरावली के पश्चिम में राजस्थान के भाग पूर्वी भागों की अपेक्षा कम वर्षा प्राप्त करते हैं। कारण दिया हुआ है, अरावली की दिशा दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागरीय शाखा के समानांतर है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो सभी जो है सही है, यानी कि दोनों कथन और कारण सही है, और कारण भी सही है, ठीक है, यानी कि व्याख्या भी सही करता है। तो नंबर ए हो गया। नेक्स्ट 9 नंबर, निम्नलिखित तुलना के आधार पर हिमालयी नदियों की प्रायद्वीपीय नदी से तुलना करना है आपको। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो पहला है कि अधिकांश हिमालयी नदियाँ 12मासी, जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियाँ वर्षा भर निर्भर है, सही है। दूसरा बोल रहा है कथन, हिमालयी नदी की ढाल प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक खड़ी है, ये भी सही है। तीसरा बोल रहा है कि प्रायद्वीपीय नदी हिमालय नदी की तुलना में अपने रास्ते में अधिक क्षरण का कारण बनती है, नहीं, गलत है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया, केवल 1 और 2 जो है सही है। नेक्स्ट है, विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है किससे। तो सबको पता है गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा होता है, ठीक है, सुंदरबन डेल्टा। ऑप्शन नंबर ए हो गया। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पर्वत की चोटियों के समूह को ऊंचाई के घटते क्रम में नीचे दी गई है, इनमें से कौन सा क्रम सही नहीं है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा क्रम जो है सही नहीं है। तो दूसरा जो है ऑप्शन ये सही नहीं है। बाकी आपका माउंट एवरेस्ट, धौलागिरी, कंचनजंगा सही है। धौलागिरी, कंचनजंगा, नागापुर सही है, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया, जो गलत है। नेक्स्ट, म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमाएं मिलती हैं, बताना है। म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमा मिलती है। तो उसे 4 राज्यों को मिलता है, ठीक है, कौन कौन है। अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं 13 नंबर, भारत के वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है, 4 कथन दिया है, बताना इसमें से कौन कौन सही है, बताना सही कथन कौन कौन सा है, ठीक है। तो चलिए कथन पढ़ते हैं। पहला दिया है आपका कि वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है। दूसरा है, संविधान का अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग स्थापित किया गया है। तीसरा है, वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिश प्रकृति में केवल सलाहकारी है। और चौथा कथन है, पहला वित्त आयोग 1950 में स्थापित किया गया था। बताइए इसमें से कौन कौन सा जो है दोस्तों सही है।
तो इसका आंसर होगा 2 और 3 जो है सही है। ठीक है, कथन 2 और 3 यही सही है सिर्फ। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत है वित्त आयोग, और वित्त आयोग के द्वारा की गई सिफारिश प्रकृति में केवल सलाहकारी है, यही दोनों जो है सत्य है, बाकी आपका दोनों कथन गलत है। ठीक है दोस्तों, और यह वित्त आयोग जो है सांविधिक नहीं बल्कि संवैधानिक निकाय है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, संवैधानिक है। और प्रथम वित्त आयोग का गठन 1950 में नहीं किया गया था, कब किया गया था? 1951 में। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सी भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है? तो इनमें से कौन जो है नहीं है दोस्तों? तो पहला बोले वह भारत का नागरिक हो, ये तो है। वह 35 वर्ष से अधिक का आयु का हो, ये भी है। उसमें लोकसभा के सदस्य के लिए निर्धारित सभी योग्यताएं हो। और चौथा बोला वो संसद के किसी सदन का सदस्य हो। तो यही चौथा नंबर जो है दोस्तों गलत है। ठीक है, तीसरा भी सही है। आंसर का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, इनमें से भारत में धर्मनिरपेक्षता की कौन सी मौलिक विशेषता है? तो इसमें जो है उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर होगा। ठीक है, यानी कि प्रगतिशील धर्मनिरपेक्षता है और ज्ञात्मक भी है। ठीक है, दोनों है, प्रगतिशील और ज्ञात्मक दोनों है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 16 नंबर, भारतवर्ष में संघवाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताइए, संघवाद के संदर्भ में कौन सा कथन जो है सही है दोस्तों? तो पहला कथन ही सही है, यह एक अर्थ संघीय राज्य देश के अंतर्गत भारतीय संघवाद का परिणाम है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बारे में सत्य है? बताइए। तो इसमें से देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। तो इसका तो आंसर जगह उपयुक्त में से एक से अधिक जो है इसमें से सही है। ठीक है, यानी कि कथन एक क्या कह रहा है, एक बहुराष्ट्रीय कंपनी वो है जो एक से अधिक देशों में उत्पादन का स्वामित्व या नियंत्रण करती है, सही है। और तीसरा आपका सही है कि बहुराष्ट्रीय कंपनी अपने साथ प्रौद्योगिकी एवं तकनीक ला सकती है, ये भी सही है। ठीक है, तो ये और चीज सही है, इसीलिए आंसर क्या ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय योजना आयोग के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा गरीबी रेखा के लिए सही है? बताना है कौन सा जो है गरीबी रेखा के लिए सही है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 और 3 सही है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2 और 3, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में प्रति व्यक्ति ₹26 प्रतिदिन होना चाहिए। और तीसरा नगरीय क्षेत्र में प्रति व्यक्ति या 32 प्रतिदिन होना चाहिए, यही दोनों जो है सही है। ठीक है, नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, अर्थव्यवस्था के आउटपुट स्तर में वृद्धि किसके द्वारा प्राप्त की जाती है? इसका आंसर होगा ए और बी, दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अर्थव्यवस्था में रोजगार के अधिक अवसर द्वारा और बेहतर प्रौद्योगिकी को नियोजित करना, ऑप्शन नंबर सी सही हो गया, ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट है, लंदन में सर कर्जन वाइली की हत्या किसने की थी? बताइए दोस्तों, लंदन में सर कर्जन वाइली की हत्या जो है ये किसने किया था? मदनलाल ढींगरा ने किया था, ऑप्शन नंबर सी हो गया, मदनलाल ढींगरा। में कब किया था? ये 1 जुलाई 1909 को किया था, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इनको जो है 17 अगस्त 1909 को ही फांसी दे दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर बोल रहा है, लाला हरदयाल, बाबा हरनाम सिंह, टूरीलाट, बाबा सोहन सिंह भाकना और गुरदीप सिंह जुड़े थे, किससे जुड़े थे? सभी ये सभी जो है गदर पार्टी से जुड़े थे, ऑप्शन सी हो गया, गदर आंदोलन से। नेक्स्ट है, लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय के रूप में कार्य करने के लिए विशिष्ट निर्देश के साथ भारत आया था। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा, यदि संभव हो तो भारत को संगठित रखना, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही। ठीक है, इसी क्या कारण निर्देश के कारण आया था भारत। नेक्स्ट है 23 नंबर, ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की गई थी, कब? बताइए, सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा जो है कब किया गया था? 1932 में, यानी कि अगस्त 1932 सही होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अगस्त 1932 में। ठीक है, यह निर्णय जो है 16 अगस्त 1932 को लिया गया था। नेक्स्ट है, इनमें से कौन रॉलेट अधिनियम 1919 के बारे में सत्य है? बताना है, रॉलेट एक्ट के बारे में कौन सा कथन जो है इसमें से सही है? तो बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, यानी कि इसने सरकार को कानून की अदालत में मुकदमे के बिना किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार और कैद रखने के लिए अधिकृत किया था, यही जो है इसका रॉलेट एक्ट अधिनियम था। ठीक है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यही सत्य है। नेक्स्ट 25 नंबर, निम्नलिखित वर्गों में कौन 1905 के स्वदेशी आंदोलन से मुख्यतः अप्रभावित रहा? तो स्वदेशी आंदोलन से कौन कौन अप्रभावित रहा? तो आपका इसका आंसर हो जाएगा कृषक और मुसलमान, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2 और 3 जो है अप्रभावित रहा था। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय स्वतंत्रता का तिरंगा ध्वज पहली बार कब फहराया गया था? तो तिरंगा ध्वज जो है ये पहली बार रावी नदी के तट पर 31 दिसंबर 1929 के मध्य रात्रि में फहराया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं 27 नंबर, बाबू वीर कुंवर सिंह जो 1857 क्रांति में एक बड़े नेता थे, उनका संबंध बिहार के किस स्थान से था? तो बिहार के किस स्थान से थे संबंधित? जगदीशपुर, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, जगदीशपुर से। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 28 नंबर, क्या बोल रहा है,
1902 में लॉर्ड कर्जन ने 2 भारतीय सदस्यों को सम्मिलित करते हुए एक विश्वविद्यालय आयोग गठित किया। वे दोनों कौन थे बताइए? तो उसमें जो है शामिल कौन कौन थे? वो थे आपके सैयद हुसैन बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो गया। अगला है, औपनिवेशिक शासन ने भारत में कौन सी राजस्व प्रणाली लागू की? तो औपनिवेशिक शासन जो है भारत में कौन सा राजस्व प्रणाली लागू किया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि स्थायी, महलवारी और एतवारी, तीनों हो जाएगा सही। ठीक है, नेक्स्ट है, पूर्वी द्वीप समूह की खोज किस पुर्तगाली नाविक ने की थी? बताइए, पूर्वी द्वीप समूह की खोज जो है ये किसने किया था? तो ये किया था वास्को डी गामा ने। ऑप्शन नंबर बी हो गया, वास्को डी गामा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सन 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? बताइए, 1565 में कौन सा युद्ध हुआ था दोस्तों? तो हुआ था आपके तालीकोटा का युद्ध। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तालीकोटा का युद्ध हुआ था। और ये विजयनगर के शासक सदाशिव राव और बीजापुर, बीदर, गोलकुंडा और अहमदनगर की संयुक्त सेना के मध्य हुआ था। ठीक है, जिसमें जो है सदाशिव राव हार गया था। नेक्स्ट है, अकबरनामा आईन अकबरी किसने लिखा है? बताइए, आईन अकबरी के लेखक तो है आपका अबुल फजल ने लिखा है। ऑप्शन नंबर डी हो गया, अबुल फजल। नेक्स्ट है, तुर्कान ने चहलगानी को किसने समाप्त किया था? तो तुर्कान ने चहलगानी को जो बलबन ने समाप्त कर दिया था। ठीक है, चालू किया था इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट 34 नंबर, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ था? तो इसका आंसर होगा सैयद वंश का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगे क्या है क्वेश्चन आपका कि कालक्रम की दृष्टि से इनमें से कौन सा क्रम सही है? बताना इनमें से कौन सा क्रम जो है सही है दोस्तों। ठीक है, तो क्या दिया है? पहला, राजधानी दिल्ली से देवगिरी। राजधानी दिल्ली से देवगिरी जो है ये 1327 में हुआ है। ठीक है, 1327 में। और कुतुब मीनार का निर्माण ये कब हुआ है? 1193 में। ठीक है, और तराइन का युद्ध कब हुआ है दोस्तों? 1191 में हुआ है और 1192 में हुआ है। ठीक है, और उसके बाद अलाउद्दीन का पद्मिनी प्रकरण ये कब हुआ है दोस्तों? तो ये आपके हुआ है अलाउद्दीन का पद्मिनी प्रकरण 1303 में हुआ था। तो सजा लीजिए, अब सबका ईयर बता दिए, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चोल जो है स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था। ऑप्शन नंबर बी हो गया, चोल शासक। ठीक है, नेक्स्ट 37 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, नालंदा विश्वविद्यालय ज्ञान का महान केंद्र था। ठीक है, किस धर्म का था? तो इसका आंसर होगा बौद्ध धर्म का। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट है, मौर्य काल में शासकीय भूमि से प्राप्त आय को क्या कहा जाता था? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा सीता कहा जाता था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सीता। अशोक के स्तंभों पर लिखी लिपि क्या है? बताना है, अशोक के स्तंभों पर लिखी लिपि क्या है दोस्तों? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ब्राह्मणी लिपि लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय जेल से भागकर किसने भूमिगत होकर लड़ाई लड़ी थी? तो बताइए, इसमें समय कौन भागे थे दोस्तों? तो होगा आपका जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर ए हो गया, जयप्रकाश नारायण जो है भागे थे। नेक्स्ट है 41 नंबर क्वेश्चन, प्राचीन राजा अवंती की राजधानी कहाँ थी? बताइए, अवंती की राजधानी जो है ये कहाँ थी दोस्तों? तो थी अवंती के उज्जैन था। ऑप्शन नंबर सी हो गया, अवंती का उज्जैन था। नेक्स्ट है, त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था, सटीक क्रियान्वयन में से किससे संबंधित है दोस्तों? तो ये संबंधित है आपके जैन धर्म से। ऑप्शन नंबर सी हो गया। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन यानी कि उपदेश किस स्थान पर दिया था? तो पहला उपदेश जो है ये कहाँ दिया था दोस्तों? सारनाथ में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बी हो गया, सारनाथ में सबसे पहला उपदेश दिए थे, जिसको धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। और यहीं से एक और क्वेश्चन आता है कि सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो श्रावस्ती में दिए थे, ये भी ध्यान रखिएगा। दोनों जो है यूपी में है दोस्तों। 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम, ऋग्वेद में यज्ञ हेतु कितने प्रकार के पुरोहितों यानी कि ऋतिज्वी का वर्णन मिलता है? बताइए, कितने प्रकार के पुरोहित का वर्णन है दोस्तों? तो हो जाएगा आपके 4 प्रकार के। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 4 प्रकार के। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सिंधु घाटी स्थल हुलास भारत के किस राज्य में स्थित है? बताइए, हुलास जो है भारत के किस राज्य में है? तो ये है आपके, इसमें से कोई नहीं आंसर होगा। ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। हुलास जो है उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, यूपी में है, ध्यान रखिएगा, यूपी में है। नेक्स्ट है, पूरा पाषाण युग की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? तो पूरा पाषाण युग की सबसे बड़ी उपलब्धि थी अग्नि का प्रयोग। ऑप्शन नंबर सी हो गया, अग्नि का प्रयोग। नेक्स्ट देखते हैं 47वां प्रश्न क्या है, पुरातन अवशेषों के कालक्रम का निर्धारण किस पद्धति से होता है? तो बताइए, इसका क्या होगा? तो इसका होगा रेडियो कार्बन डेटिंग से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, C14 रेडियो कार्बन डेटिंग इसी को बोलते हैं। अगला खनिज उत्पादन में बिहार भारत के संपूर्ण खनिज उत्पादन का कितना प्रतिशत हिस्सा है, कितना परसेंट हिस्सेदार है? तो ये हो जाएगा आपके 40%। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 40%। नेक्स्ट है, कांवर झील बिहार के किस जिले में स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कांवर झील बिहार के किस जिले में है? तो बताइए, कांवर झील जो है ये बिहार के किस जिले में दोस्तों? तो
इसको कांवड़ झील को एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की गोखुर झील के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, ये जो है बेगूसराय में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, यानी कि बेगूसराय में है कांवड़ताल झील। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 50 नंबर, दुर्गावती जलप्रपात बताना है कि बिहार के किस जिले में है। बताइए, दुर्गावती जलप्रपात जो है बिहार के किस जिला में है, तो ये तो सबको पता है कैमूर में है। ऑप्शन नंबर बी हो गया, कैमूर में है। ठीक है, और ये जो है रोहतास पठार के किनारे पर बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है। बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है, तो यह भारत नेपाल सीमा के समानांतर विस्तृत है। ऑप्शन नंबर बी हो गया। नेक्स्ट है, बिहार के कौन से 3 जिले पश्चिम बंगाल की सीमा पर स्थित है। बताइए, पश्चिम बंगाल की सीमा पर कौन सा 3 जिला स्थित है, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज। कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज है। ठीक है, नेक्स्ट 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है, सुलभ इंटरनेशनल ने बिहार के किस नगर में सस्ती दर पर पेयजल उपलब्ध कराने हेतु सुलभ जल प्रोजेक्ट प्रारंभ किया है। तो सुलभ जल प्रोजेक्ट जो है प्रारंभ किया है कहाँ, तो दरभंगा में। ऑप्शन नंबर सी हो गया, दरभंगा में। नेक्स्ट है, बिहार में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए किस प्रकार के बैंक स्थापित करने का प्रस्ताव है, तो वो है आपके कृषि यंत्र बैंक। ऑप्शन नंबर बी होगा, कृषि यंत्र बैंक। दोस्तों, एक क्वेश्चन आपके बिहार दरोगा में पूछ चुका है। ठीक है, याद रखिएगा, कृषि यंत्र बैंक नाम है। अगला है, विद्युत विभव मापा जाता है। विद्युत विभव किससे मापते हैं बताइए, तो ये मापते हैं हम लोग वोल्ट मीटर से। ऑप्शन नंबर डी हो गया, वोल्ट मीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव्यमान M1 के प्रक्षेप और द्रव्यमान M2 के लक्ष्य के साथ प्रकीर्णन में प्रयोगशाला तंत्र TL और द्रव्यमान केंद्र तंत्र T में कुल गतिज ऊर्जाओं का अनुपात क्या है, तो इसका आंसर तो M1 + M2 अनुपात M1 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला, केंद्राभिमुखी बल किसके लिए जिम्मेदार है। बताइए, केंद्राभिमुखी बल जो है किसके लिए जिम्मेदार है, तो यह वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखना, इसीलिए जिम्मेदार है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि अभी केंद्रीय बल इसी को बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर, निम्न कथन में विचार करना है आपको। ठीक है, और विचार करके क्या करना है आपको, देखते हैं इसके बाद क्या बोल रहा है। दोस्तों, आपको बताने के ऊपर में से कौन सा कथन जो है सही है। ठीक है, तो चलिए कथन पढ़ते हैं। पहला कथन दिया है, शुद्ध जल में नमक को घोलने से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है एवं जल का हिमांक घट जाता है। सही है। दूसरा कथन है, जल में जब मिथाइल अल्कोहल डालते हैं तो जल का क्वथनांक घट जाता है। ये भी सही है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, 58 का ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए कि दोनों कथन जो है सही है। ऑप्शन नंबर डी हो गया। नेक्स्ट है, यदि एक प्रिज्म को न्यूनतम विचलन कोण की स्थिति में व्यवस्थित किया जाए तो क्या सही होगा इसमें से, तो आपतन कोण बराबर उद्भव कोण होगा। ऑप्शन नंबर सी हो गया, आपतन कोण बराबर उद्भव कोण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर, निम्न में से कौन सा गैर ओमिक प्रतिरोध का प्रतिनिधित्व करता है, तो इसका आंसर होगा तांबा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो गया। नेक्स्ट 61वां प्रश्न है, एक पदार्थ X का उपयोग सफेदीकरण में किया जाता है और जो है इसे हवा की अनुपस्थिति में चूना पत्थर को गर्म करके प्राप्त किया जाता है। X की पहचान कीजिए, यानी कि वो कौन सा पदार्थ है जिसके साथ ये सब किया जाता है, तो हो जाएगा CaO, यानी कि CaO, इसको कैल्शियम ऑक्साइड भी बोलते हैं। ठीक है, और अनबुझा चूना भी इसी को बोलते हैं। नेक्स्ट है, क्रिस्टलीय ठोसों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो इसमें से आपका ऑप्शन नंबर सी जो है गलत है, यानी कि प्रकृति में आइसोमेट्रोपिक होता है, यही कथन गलत है। बाकी आपका सही है कि निश्चित ज्यामिति का होता है, तीव्र गलनांक होता है, ये दोनों सही है। ठीक है, नेक्स्ट 63 नंबर प्रश्न है, निम्न पदार्थों में कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं का परिरक्षण में प्रयोग होता है। बताना है कि कौन सा पदार्थ जो है खाने की वस्तुओं के परिरक्षण में प्रयोग होता है, तो ये होता है आपके सोडियम बेंजोएट का। ऑप्शन नंबर सी हो गया, सोडियम बेंजोएट का। नेक्स्ट है, प्लास्टर ऑफ पेरिस डैश को गर्म करके उत्पन्न किया जाता है, तो सबको पता है कि जिप्सम को गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा दोस्तों। ठीक है, जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 × 2H2O, इसको गर्म करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है, जिसका सूत्र क्या होता है, CaSO4 × ½ H2O। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, फ्यूज का तार निम्नलिखित में से किसका बना होता है, तो ये भी आपको पता ही होगा कि फ्यूज का तार जो है मुख्य रूप से टीन और लेड का बना होता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा टीन और लेड का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन जो है ऊष्माक्षेपी प्रक्रियाएं हैं। बताना है इसमें से कौन जो है ऊष्माक्षेपी प्रक्रियाएं हैं, तो इसका आंसर तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 2 और 3 जो है ऊष्माक्षेपी है। सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण ऊष्माक्षेपी है, बिना बुझे चूने के साथ पानी की प्रतिक्रिया भी है, ऊष्माक्षेपी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 67 नंबर क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है। बताइए, इनमें से कौन सा एक जो है रासायनिक परिवर्तन नहीं है, तो हो जाएगा
जल का वाष्प में परिवर्तन जो है रासायनिक परिवर्तन नहीं है, क्या है ये भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, लोहे का जंग लगाना रासायनिक परिवर्तन है, दूध का दही में परिवर्तन ये भी रासायनिक है, और कोयला का जलना भी रासायनिक है। ठीक है, और जल का वाष्प में बदलना क्या है, भौतिक परिवर्तन। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है। तो ये भी आपको पता ही होगा कि कोशिका का ऊर्जा घर माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट है, डीएनए किस में पाया जाता है दोस्तों। ये भी तो आसानी क्वेश्चन है, बताइए डीएनए जो है किस में पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा केंद्रक में पाया जाता है डीएनए। ठीक है, डीएनए जो है केंद्रक में पाया जाता है। नेक्स्ट है, जीव विकास यानी कि इवोल्यूशन को सर्वप्रथम किसने समझाया। तो इवोल्यूशन को सर्वप्रथम जो है चार्ल्स डार्विन ने समझाया है। ऑप्शन नंबर सी होगा चार्ल्स डार्विन ने। ठीक है, और चार्ल्स डार्विन को विकासीय जीव विज्ञान का जनक माना जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर डैश एक साथ रहते हैं। तो बताइए दोस्तों 71 नंबर का आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा शैवाल और कॉक जो है साथ में रहते हैं, इसी के सहजीवी संबंध को लाइकेन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 72 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से किसमें रक्त नहीं है लेकिन श्वसन करता है। बताइए आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रा में जो है रक्त नहीं होता है लेकिन श्वसन करता है। ऑप्शन नंबर ए हो गया हाइड्रा। नेक्स्ट 73 नंबर प्रश्न है, ब्रायोफाइटा में बीजाणु मातृ कोशिका होती है, कैसा होता है ब्रायोफाइटा में। तो होता है आपका द्विगुणित होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा द्विगुणित। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक मादा लिंग हार्मोन है। बताइए इनमें से कौन सा जो है मादा लिंग हार्मोन है। तो ये हो जाएगा आपका प्रोजेस्टेरोन जो है मादा लिंग हार्मोन है। ठीक है, नेक्स्ट एक व्यक्ति विभिन्न रंगों में अंतर नहीं कर पाता है, व्यक्ति में निम्न भाग की समस्या है। बताइए व्यक्ति में किस भाग की समस्या है दोस्तों, उसके कोन्स में समस्या है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कोन्स में यानी शंकु कोशिकाएं में। ठीक है, नेक्स्ट 76 नंबर, पचा हुआ भोजन किसकी दीवार द्वारा अवशोषित किया जाता है। बताइए तो ये इसका आंसर क्या होगा, तो हो जाएगा इलियम के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इलियम। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। तो सबको पता है कि रिकेट्स रोग जो है विटामिन डी की कमी से होता है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी विटामिन डी की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिनाइल कीटोनूरिया के रोगी के मूत्र में उत्सर्जित होने वाला अम्ल कौन सा है। तो उसमें जो है कौन सा अम्ल उत्सर्जित होता है वो होता है आपका फिनाइल पायरुविक अम्ल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फिनाइल पायरुविक अम्ल। ठीक है, नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कैसा होता है। बताइए तो ये होता है आपका खोखली होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा खोखला होता है। नेक्स्ट है, कौन सा हार्मोन अवटु ग्रंथि यानी कि थायराइड ग्रंथि को थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उदित करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका TSH हार्मोन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा TSH हार्मोन। नेक्स्ट देखते हैं, और TSH हार्मोन का फुल फॉर्म पूछ सकता है, तो होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, नेक्स्ट है, शल्य क्रिया में पट्टियों के रूप में प्रयोग किया जाता है किसका। तो उसमें जो है हम लोग कैल्शियम सल्फेट का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट का। ठीक है, नेक्स्ट है, मलेरिया उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव निम्नलिखित में से किस अंग में पाए जाते हैं दोस्तों। तो ये होता है आपके यकृत में। ऑप्शन नंबर बी हो गया यकृत में। नेक्स्ट है, प्रणाम स्तंभ का उदाहरण बताइए, इसमें से प्रणाम स्तंभ का उदाहरण कौन सा है। तो हो जाएगा नागफनी जो है प्रणाम स्तंभ का उदाहरण है, याद रखिएगा नागफनी। नेक्स्ट देखते हैं 84 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जड़ें किस मृदा में जल अवशोषित करती है। वह है, बताइए जड़ें किस मृदा में जल अवशोषित करती है। वह है आपका क्या आंसर होगा इसका, तो हो जाएगा आपका कैपिलरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कैपिलरी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया द्वारा कार्बन यानी कि CO2 के रूप में वायुमंडल में लौट आती है। तो हो जाएगा क्या होगा इसका आंसर, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, ये हो जाएगा श्वसन और क्षयग्रस्त जीव। ठीक है, दोनों सही है। नेक्स्ट है, पौधे अपनी जड़ों के रेशों द्वारा मिट्टी में से जल का अवशोषण करते हैं, यह कार्य किस कारण से होता है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, तो होगा परासरण संघनता में विभिन्नता के कारण। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट है, मानव शरीर में पाचन के लिए कौन सी सहायक ग्रंथि उपस्थित होती है। बताइए इसका आंसर क्या होगा, तो होगा जठर ग्रंथि। ऑप्शन नंबर बी हो गया जठर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 87 हो गया, तो 88 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, निषेचन के पश्चात बीजांड से एक कठोर आवरण विकसित होता है तथा यह किसमें विकसित होता है दोस्तों। तो बताइए किसमें होता है, होगा बीज में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 89 नंबर, चाय की पत्ती के उपचार के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो बताइए ऑप्शन नंबर क्या कौन सा होगा आंसर, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, जीवाणु का उपयोग करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो गया। कौन सा अंतः परजीवी है, इसमें से कौन सा जो है अंतः परजीवी है, तो है पटकृमि। पटकृमि जो है
अंतः परजीवी है। ठीक है, नेक्स्ट है 91 नंबर प्रश्न क्या है, 11वें सी ट्रेड मैरीटाइम लॉजिस्टिक मिडिल ईस्ट यानी कि MLME सम्मेलन के दौरान भारतीय शिपिंग रजिस्टर IRS कौन सी महत्वपूर्ण घोषणा की गई। तो इसका आंसर क्या होगा SMLME सम्मेलन में, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सऊदी अरब के दम्मान में एक नए कार्यालय की शुरुआत, ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट 92 नंबर प्रश्न क्या है, 8 मई 2025 को मनाए गए विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस का मुख्य विषय क्या था। तो दोस्तों विश्व रेड क्रॉस जो है 8 मई को मनाते हैं, भी ध्यान रखिएगा। और इसका 2025 में थीम क्या था दोस्तों, तो थीम था मानवता को जीवित रखना, ऑप्शन नंबर सी हो गया, मानवता को जीवित रखना। नेक्स्ट है भारत की पहली निजी स्वामित्व वाली हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन स्थापित करने के लिए टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने किस यूरोपीय एरोस्पेस कंपनी के साथ साझेदारी की है। तो वो किया है एयरबस के साथ, ऑप्शन नंबर सी हो गया, एयरबस के साथ। नेक्स्ट है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के नए एसोसिएटेड सदस्य के रूप में किन 2 देशों को शामिल किया गया है। तो उसमें जो है तिमोर लिस्ते और जाम्बिया को शामिल किया गया, ऑप्शन नंबर बी होगा, तिमोर लिस्ते और जाम्बिया को। नेक्स्ट है 66वें अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड IIM 2025 में भारत ने कौन सी रैंक हासिल की। तो IIM 2025 में भारत का रैंक जो है वो 7वां था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 7वां था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है DGFT और MSME मंत्रालय द्वारा निर्यातकों विशेषकर MSME की मदद के लिए लॉन्च किए गए नए प्लेटफॉर्म का नाम क्या है बताइए। नए प्लेटफॉर्म का नाम जो है वो है ट्रेड कनेक्ट ई प्लेटफॉर्म, ऑप्शन नंबर सी हो गया, ट्रेड कनेक्ट ई प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय सेना ने आकाश प्राइम मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किस स्थान पर किया है दोस्तों। तो वो किया है आपके लद्दाख में, ऑप्शन नंबर सी हो गया, लद्दाख में किया है। नेक्स्ट है मानसून के आगमन से पहले बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा आयोजित वार्षिक बाढ़ सुरक्षा सप्ताह 2025 की थीम क्या थी। तो उसका थीम क्या था बताइए। तो उसका और यहाँ से और कि जो है हर साल की तरह इस वर्ष भी मानसून से पहले BSDMA ने 1 से 7 जून तक बाढ़ सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया है। ठीक है, 1 से 7 जून तक। और इसका थीम क्या था। तो इसका थीम था दोस्तों पुनः तैयारी बेहतर सुरक्षा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो गया, पूर्व तैयारी बेहतर सुरक्षा, यहाँ पूर्व होना चाहिए। नेक्स्ट 99 नंबर प्रश्न क्या है, दिल्ली स्थित आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल द्वारा आयोजित पहले सशस्त्र बल राष्ट्रीय सम्मेलन सेप 2025 का मुख्य केंद्र बिंदु क्या था। तो सेप 2025 का मुख्य केंद्र बिंदु जो है दोस्तों वो था आपका सस्टेनेबल हॉस्पिटल आर्किटेक्चर प्लानिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं। तो सितंबर 2025 में बिहार विधानसभा ने राज्य की नौकरियों में महिलाओं के लिए आरक्षण को 35% से बढ़ाकर कितना करने का विधेयक पारित किया है दोस्तों। तो 35% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया है, यानी कि आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 50%। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों, आज का प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।